हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम या को संख्या पद्धति कर रहे थे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। और पिछले क्लास की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। लास्ट क्लास में आपको भिन्न के बारे में बताए गए थे, फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका। देखो, कुछ बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। आप बोलोगे फ्रैक्शन क्या होता है सर? फ्रैक्शन एक पी बाई क्यू के रूप की एक संख्या होती है, कुछ नहीं, एक संख्या ही है, एक नंबर है जो पी बाई क्यू के रूप में होता है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका सरलतम रूप जो है वो एक पूर्ण के, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं काफी इंपॉर्टेंट बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछूंगा आगे। तो पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करेगा। आप बोलोगे पी बाई क्यू के रूप का संख्या है और ये पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पार्ट होता है, भाग होगा किसका? ऑफ दी होल। तो इस दोनों ही सेंटेंस को आप याद रखिएगा, पूर्ण के कुछ भाग को या पार्ट ऑफ द होल को। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आधा, आधा को आप 1/2 लिखते हो, तो आधा क्या है? एक पूरी ही चीज के दो हिस्से बांटेंगे, दो बराबर हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा को आधा कहेंगे। तो आधा क्या है? किसी पूरी चीज का एक हिस्सा है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक पूरा चीज है, इसे मैं 4 हिस्सों में बांट दिया, तो इसमें से अगर मैं दो हिस्सों की बात करूं, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो आप बोलोगे सर इसे मैं 2/4 लिखूंगा, और ये क्या है? पूरी एक चीज का कुछ हिस्सा है। तो हमेशा क्या दिखता है आपको? एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा होगा, वही भिन्न होगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमने देखा था। उसके बाद आप बोलोगे सर पी बाई क्यू के रूप की सभी संख्या भिन्न नहीं होती है। पी बाई क्यू के रूप में कोई भी अगर संख्या लिख दोगे तो वो भिन्न नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिख दूं 4/4, तो आप बोलोगे सर ये तो पी बाई क्यू के रूप में है ना? पी बाई क्यू के रूप में है ना, पी 4 है, क्यू भी 4 है। तो अगर ऊपर और नीचे सेम आ जाए तो आप बोलोगे ये हमारा सिंप्लीफाई होके एक बन जाएगा। तो अगर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, वो नंबर पूरी तरीके से कट जाए, तब हम बोलेंगे ये भिन्न नहीं है, ऐसा नंबर भिन्न नहीं होगा। ठीक है, इवन मैं ऐसा लिख दूं 16/8, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? 8 से 16 कट जाएगा। आप बोलोगे सर 8 दूनी 16 और ये 2 आ जा रहा है, तो 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये वाला भिन्न नहीं होगा, है ना? तो ये वाला भिन्न नहीं होता है। अगर मैं लिख दूं 3/9, तो आप बोलोगे सर 9 में से 3 हिस्से सही है, यह भिन्न होगा। मैं लिख दूं 5/8, तो आप बोलोगे सर 8 में से 5 हिस्से, ये भिन्न होगा। इवन मैं इसके साथ अगर लिख दूं 8/5, ये बताइए ये भिन्न है कि नहीं है? अगर मैं लिख दूं 8/5 तो भिन्न है कि नहीं है, बताइए। आप बोलोगे यस सर, अगर ऊपर में बड़ा नंबर भी रहेगा तो भी कहते हैं कि हाँ यह भिन्न है। किस प्रकार का भिन्न है, कैसा भिन्न है, ये आज की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बोलना कि हाँ ये एक भिन्न है, कैसा भिन्न है आज सीख लेंगे। चलिए, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि आप अगर पी बाई क्यू के रूप में अगर लिख रहे हो किसी नंबर को, तो ऊपर जो लिखा हुआ है, एक नंबर ऊपर रहेगा एक नंबर नीचे रहेगा, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एनीवन कोई बता सकता है क्या माइक ऑन करके? पी को क्या अंश। कहते हैं? अंश। अंश। बोलोगे सर? वेरी गुड। तो अंश। बोलोगे सर पी बाई क्यू तो भिन्न है, लेकिन पी क्या है? पी हमारे पास अंश है, ठीक है, जिसको आप न्यूमरेटर भी कहते हो। पी बाई क्यू तो भिन्न है, लेकिन क्यू क्या है? क्यू हमारा हर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है। अच्छा, फरहान मिर्जा के नाम से जो बच्चों, एक बार जल्दी से आप लेफ्ट करो और ज्वाइन किया, हालांकि मैंने ज्वाइन करो, हालांकि मैंने देखा है कि आपने एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन किया, लेकिन फिर से ट्राई करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, क्योंकि सभी को दिख रही है। तो आप बोलोगे सर ऊपर में जो नंबर रहता है ना उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे में नंबर रहता है उसे हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी से पता है शुरू में मैं रिकॉल पूछता हूँ, तो आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा फरहान, आपने अभी ज्वाइन किया, अब स्क्रीन दिख रही है क्या? जल्दी से बता दो, चैट में लिख के वाई लिख दो अगर स्क्रीन दिख रही है। फरहान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब दिख रही है या अभी भी नहीं दिख रही है? जल्दी से चैट में लिख के बताइए, अगर दिख रही है तो वाई लिखे या माइक ऑन करके बता दो। ज्वाइन किया ना अभी आपने? ज्वाइन दिखने लिए। नहीं दिख रही है? नहीं सर। दिखना चाहिए, देखो सभी को दिख रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से लेफ्ट करो और ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सभी को दिख रही है। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इशू है, या हो सकता है कि ऐसे जगह पर बैठो जहां पर आपका नेटवर्क सही चल रहा हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है आप, अच्छा हो सकता है अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, अभी हो सकता है स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही सर। अभी देखो किसी को नहीं, हाँ मुझे पता है अभी किसी को नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो अभी फिर से दिखेगी तो बताइए। देखो यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं खुद बता दूंगा।
अभी दिख रही है? अब दिखेगी सभी को? यस सर, दिख अभी रही दिख है। रही है? चलो, तो क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। देखो, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन को, ताकि आपका गलत ना हो। थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। यहां पर पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दे दिए गए आपसे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक नंबर भिन्न नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो जो भिन्न होगा वो आपका आंसर नहीं है, जो भिन्न नहीं होगा वही आपका आंसर है। देखो कौन सा भिन्न नहीं है, तो आंसर लिखिए अपने कॉपी में। पोल दिख जाएगा, अभी पोल में आंसर करिए जाकर। इसमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन। 1/2, 9/7, 4/9 या 12/6। आपको पता है कि पहले आप क्या करोगे, सरलतम रूप में कन्वर्ट करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद देखोगे वो पूर्ण के कुछ हिस्से को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, काफी बच्चों के गलत हुए थे। तो मैं सेम क्वेश्चन ला रहा हूं, आज सही करो सभी लोग। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। और मुझे अभी दिख रहा है 6 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है। तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। 10 सेकंड और। 4 बच्चे और हो। 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। आप बोलोगे, एक सेकंड, आप बोलोगे कि सर यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भिन्न क्या होता है? अगर भिन्न को बताएं तो भिन्न कहेंगे सर पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है, किसी भी पूरी चीज का कुछ हिस्सा होता है। तो आप बोलोगे सर 1/2 क्या है? 1/2 आधे को रिप्रेजेंट करता है ना, ये हमारा आधा है, मतलब एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा है, पूरी चीज का कुछ हिस्सा है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा भिन्न होगा, और ये हमारा अगर भिन्न है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी को देखो। तो मैंने बताया था कि अगर ऊपर में बड़ा नंबर भी रहेगा और ये पूर्ण संख्या नहीं है, अगर देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है 9/7। तो बोलेंगे यार सर भिन्न है, किस प्रकार का भिन्न है आज देख लेंगे। ऊपर में अगर बड़ा भी नंबर है तो भी भिन्न होगा, तो आप बोलोगे सर यह भी भिन्न है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखो, तो ऑप्शन सी में तो आप बोलोगे 4/9, कुल 9 में से 4 हिस्से। तो ये तो साफ दिख रहा है कि किसी पूरी चीज के कुछ हिस्से की बात की जा रही है ना, कुछ भाग की बात की जा रही है। तो कहोगे यह भी हमारा भिन्न है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को अगर आप अगर देखोगे तो आप बोलोगे सर ऑप्शन डी में लिखा गया है 12/6। 12/6 को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये पूरी तरीके से कट जाएगा, 6×2 = 12 है ना, तो यहाँ पर 2 आएगा। और बोलोगे 2 क्या है सर? ये पूरी चीज को दर्शा रहा है ना, ये क्या है? पूरी चीज को दर्शा रहा है, पूरी चीज के हिस्से को नहीं दर्शा रहा, पूरी चीज को ही दर्शा दे रहा है, किसी भी दो चीज को। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो नंबर है ये भिन्न नहीं है। तो अगर ये भिन्न नहीं है तो आप बोलोगे 12/6 भी क्या है? भिन्न नहीं होगा। तो मैंने यही बताया था आपको, p/q के रूप की सभी संख्या भिन्न नहीं होती। हालांकि p/q के रूप की संख्या भिन्न, कहते हैं p/q के रूप की संख्या भिन्न होगी, लेकिन सभी संख्या भिन्न नहीं होगी। आपको सिंप्लीफाई करके देखना होगा कि वो पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। बताइए, ये समझ में आया सभी को? यस और नो, चैट में लिख के बताइए। समझ में आ गया ना? तो जिनके गलत हो गए थे उनको भी समझ में आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये रिकॉल क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्लास की चीज हो गई। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग को नया क्या पढ़ना है? देखो, लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन देखा, भिन्न क्या होता है, अंश क्या होते हैं, हर क्या होते हैं, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, ये सारी चीज तो हम लोग देख लिए। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, एनीवन कोई बता सकता है क्या अभी?
किसी को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो आज तो हम लोग सीख ही जाएंगे। तो आफाक कह रहे हैं कि भिन्न सर 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड आफाक, आपका आंसर बिल्कुल सही है, भिन्न 3 प्रकार के ही होते हैं। तो आप बोलोगे सर भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अगर 3 प्रकार के हैं तो इनका नाम क्या क्या है? आप बोलोगे सर पहला जो भिन्न है हमारे पास, उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, नाम को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी में काफी कंसेप्ट छुपे हुए हैं, जिसको इंग्लिश में आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे। दूसरे वाले भिन्न को क्या कहेंगे? देखो, पहला मैं क्या बताया, उचित भिन्न मतलब प्रॉपर, पहला प्रॉपर है, दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित। अनुचित भिन्न का ही एक स्पेशल नाम है विषम भिन्न। तो अगर मैं कभी बोलूं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, तो दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, उचित दूसरा अनुचित या विषम, उसी को इम्प्रॉपर कहते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे पास, दूसरा ये वाला था, तीसरा मिश्र भिन्न है यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक एक करके तीनों को देखते हैं कि पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है और तीसरा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उचित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए उचित भिन्न क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका परिभाषा देखते हैं। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? आप बोलोगे सर किसी भी भिन्न में, आप बोलोगे सर भिन्न क्या है, तो पी बाई क्यू के रूप की संख्या होती है। तो ये सभी को पता है सर, पी बाई क्यू के रूप की संख्या होगी जो पूर्ण के कुछ भाग को दर्शाएगा, किसी भी पूरी चीज के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर वो भिन्न में, आपको पता है ऊपर वाले नंबर को जो ऊपर लिखा हुआ रहता है, इसे आप अंश कहते हो। ठीक है, ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो नंबर नीचे लिखा रहता है, नीचे वाले को सर हर कहते हैं यानी डेनोमिनेटर कहते हैं। अगर कभी अंश और हर में आपको कंपेयर करना है कि अंश बड़ा है कि हर बड़ा है, ठीक है, आप बड़ा छोटा तो देख के बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर अंश अगर बड़ा रहेगा, सॉरी अंश कम रहेगा, छोटा रहेगा, तो आप बोलोगे ऐसा भिन्न को उचित भिन्न कहेंगे। तो अगर कोई भिन्न ऐसा दिखे जिसमें अंश हर से कम रहे, या लिख सकते हैं छोटा रहे या लेस रहे, ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसा वाला भिन्न उचित भिन्न है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं तो ऐसा समझिएगा अंश क्या रहेगा, छोटा रहेगा और हर हमारा बड़ा रहेगा, किसमें, उचित भिन्न में। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5/9, तो यहाँ बताइए आपको ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? बताइए क्या छोटा। ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? छोटा। छोटा दिख रहा है। आप बोलोगे सर 5 छोटा है छोटा। और 9 बड़ा है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, तो 5 छोटा है 9 बड़ा है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, सर अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो अगर अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, तो ऐसे वाले भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 12/19, तो मुझे बताइए ये उचित भिन्न है या नहीं है, बस इतना बताओ, उचित भिन्न है या नहीं है? आप बोलोगे यस सर ये बिल्कुल उचित भिन्न है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला नंबर छोटा दिख रहा है, नीचे वाला नंबर बड़ा दिख रहा है। आप बोलोगे 12 इज लेस देन 19। ठीक है, तो ऊपर में नंबर छोटा रहेगा, नीचे में नंबर बड़ा रहेगा। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में ऐसे रहेगा, साइज में बड़ा छोटा नहीं रहेगा। बस मैं याद कराने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको नंबर देखना है। ठीक है, तो नीचे में बड़ा ऊपर में छोटा, तो बोलोगे सर ये क्या है, ये प्रॉपर है, ये उचित है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे उदाहरण लिखे गए हैं, सभी उदाहरण को देख के मुझे बताइए सभी आपको उचित भिन्न दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 छोटा है 5 बड़ा है ना, 3 इज लेस देन 5। इस वाले उदाहरण में देखो 3 छोटा है 4 बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है 6 छोटा है 8 बड़ा है। ठीक है, 6 छोटा है 8 बड़ा है। इस वाले उदाहरण में देखो 7 छोटा है 12 बड़ा है। तो सभी जगह पर क्या दिख रहा है, हमारा अंश छोटा हर बड़ा। तो ऐसे वाले भिन्न को उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x/y और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो भिन्न है हमारा, ये उचित भिन्न है। कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है। तो यहाँ पर बताइए कौन से ऑप्शन सही होंगे? क्या x y के बराबर हो सकता है? ऑप्शन बी में कह रहा हूँ x बड़ा होगा y छोटा होगा। ऑप्शन सी में दे रहा हूँ x छोटा होगा y बड़ा होगा। कौन सा सही है बताइए, ए बी या सी? तो आपने बोला सर क्या मुझे पता है कि यह उचित भिन्न, सी। आपने दे दिया।
उचित भिन्न है तो अंश अंश छोटा रहेगा, है ना। जब भी उचित भिन्न देखो ना, आप इसके बाद जल्दी से बोलोगे अंश कैसा रहेगा, अंश छोटा रहेगा, है ना, अंश छोटा रहेगा। तो आप बोलोगे अंश छोटा रहने का मतलब एक्स लेस देन वाई लिखेंगे, है ना, अंश छोटा रहेगा वाई बड़ा रहेगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। मुझे बताइए, यहाँ पर मैं कुछ भिन्न लिख रहा हूँ, ठीक है। एक भिन्न में लिख दिया 12/5, दूसरा भिन्न में लिख रहा हूँ 13/9, तीसरा मैं लिख रहा हूँ 5/5, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7/9। यहाँ पर मुझे बताइए कौन सा उचित भिन्न है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। डी। अभी आवाज आ रही है सभी को, आवाज सभी को जा रही है ना। यस सर। ठीक, ठीक। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर सभी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 12/5 में 12 बड़ा दिख रहा है, तो ये उचित भिन्न नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी उचित भिन्न नहीं हो सकता। ऑप्शन सी तो भिन्न ही नहीं है, और ऑप्शन डी हमारा उचित भिन्न होगा। इतना क्लियर हुआ सभी का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। स्क्रीन भी भाग गया सर और आवाज भी नहीं आ रही। अभी बताइए आवाज आ रही है क्या सभी को। आ गई सर, आ गई। हाँ, थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ा नेटवर्क का इशू है ना। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन में से भी खाली कोई नहीं दिख रही होगी, ठीक है। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, थोड़ी देर में आ जाएगी सभी चीज, फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभी आवाज आ रही है सभी को। हाँ, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी मुझे आ पता। गई, आ गई। तो आवाज आ रही है, अभी स्क्रीन में दिखने लगेगी, थोड़ी देर वेट करते हैं। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को। यस सर। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं। बताइए उचित बिंदु समझ लिया ना सभी ने, उचित बिंदु सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम सभी ने कर लिया है। तो अभी देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। नहीं दिख रही, अभी दिख रही है फरहान। ठीक है, अभी सभी को दिख रही है, तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसा भिन्न जिसमें अंश क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो अगर अंश बड़ा रहेगा तो ऐसे वाले भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं 12/9, है ना।
लिख सकते हैं 15/8, काफी सारे उदाहरण लिख सकते हो, 7/3, है ना। तो ये सारे केस में क्या दिख रहे हैं, ये सारे केस में अंश आपका ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख रहा है। तो ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा रहेगा तो ऐसे भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहेंगे। बताइए, इतना क्लियर है। अच्छा मुझे बताइए, चैट में लिखे कितने बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन, सभी को दिख रही है यहाँ पर, दिख रही है ना। ठीक है, हाँ देखो सभी लोग को दिख रही है मुझे पता है, और जिनको नहीं दिख रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5/3, 5 बड़ा दिख रहा है, 3 छोटा दिख रहा है, बोलेंगे 5 ऊपर में अगर बड़ा नंबर है तो आप बोलोगे ऐसे वाले भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न कहेंगे। एक मिनट, कुछ इशू आ रहा है क्या? चलिए अभी कंटिन्यू करें। आप बोलोगे सर 3/2 में क्या दिख रहा है, 3 बड़ा है ना, 3 नंबर बड़ा है और 2 छोटा है, मतलब क्या दिख रहा है, अंश बड़ा है। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। 17/12 में क्या दिख रहा है, 17 बड़ा है और 12 छोटा है, मतलब ऊपर में नंबर अगर बड़ा रहेगा तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहेंगे। इतना समझ में आया। अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूं आपको, मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा भिन्न आपको अनुचित भिन्न है। मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपके पास 3/5, ऑप्शन सर बी है आपके पास 7/9, ऑप्शन सी है आपके पास 5/5, ऑप्शन डी है आपके पास 9 यहाँ पर मिल दे रहा हूँ 5। बताइए कौन सा अनुचित भिन्न है। तो आप बोलोगे सर अनुचित भिन्न मतलब अंश बड़ा होना चाहिए, तो ऊपर में अगर बड़ा रहेगा तो अनुचित भिन्न होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, ये अनुचित भिन्न होगा। ठीक है, उचित भिन्न कौन कौन सा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए उचित भिन्न है और ऑप्शन नंबर बी उचित भिन्न है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5 है और 7/9, इम प्रॉपर फ्रैक्शन 9/5 है। समझ में आया। चलिए, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर, मुझे बताइए 12/7 ये कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, बस इतना बता। अनुचित भिन्न। प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आप बोलोगे सर ऊपर में क्या दिख रहा है, 12 बड़ा दिख रहा है, 7 छोटा दिख रहा है, ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा दिखे तो आप बोलोगे सर ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, ये अनुचित है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर। अगर मैं इसे लिख दूं 7/12, तो 7/12 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर में छोटा दिख गया, तो इसे हम प्रॉपर बोलेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर होगा यानी उचित भिन्न होगा। ठीक है, ये वाला उचित हो जाएगा। ठीक है, इतना अंतर समझ में आ गया। तो एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दो चीज ध्यान रखना है। अगर कभी भी मैं उचित के बारे में बोलूं तो बोलना उचित में क्या होता है सर, अंश क्या होता है, छोटा होता है, अंश छोटा होता है या कम होता है। ठीक है, अनुचित में अगर मैं कहूँ अनुचित भिन्न की बात, ठीक है, तो अनुचित भिन्न में आप क्या लिखते हो, अनुचित भिन्न में अंश कैसा होगा, तो अंश हमारा हर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया सभी ने। उचित भिन्न में अंश छोटा रहेगा, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा रहेगा। ठीक है, तो वही मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। उसके बाद आंसर करने के बाद फिर मैं अगला जो टाइप था हमारा मिश्र भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप रीड करो पहले, देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर। थोड़ी देर में मैं पोल लॉन्च कर दूंगा। आपको पता है कि एक डैश, एक खाली स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। देखो आप यहाँ पर क्या डालो, उचित भिन्न के कुछ भाग होते हैं, एक पूरी चीज के कुछ भाग होते हैं क्या, पूर्ण का कुछ भाग होता है क्या, या हर का कुछ भाग होता है, या अंश का कुछ भाग होता है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक भिन्न क्या होता है, एक उचित भिन्न का कुछ भाग होगा, एक पूरी चीज का कुछ भाग होगा, या हर का या अंश का। बताइए चैट में करिए, पोल में आंसर कीजिए। चलिए अभी पोल दिख जाएगा। अभी पोल स्टार्ट है, आप पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। देखो भिन्न का डेफिनेशन क्या होता है,
मैंने कई बार आपको बताया है, और हड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, तो ध्यान से करिएगा। एक भेद को आप कैसे डिफाइन करते हो, एक फ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो? अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ डैश, खाली स्थान। आप पढ़ो, देखो कौन सा आंसर सही लग रहा है, और सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15 सेकंड और है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और, अभी भी काफी बच्चे हो जो आंसर दे रही हो। देखो बैठे नहीं रहना है कभी भी, पोल का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस बैठ के क्लास को कर रहे हो, ठीक है? आपको क्लास में सारे आंसर करने हैं, ठीक है? 5 सेकंड और लास्ट, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलिए इसको समझते हैं। आप बोलोगे सर आपने परिभाषा में ही बताया कि भिन्न होता क्या है, इसको समझिएगा। भिन्न यानी फ्रैक्शन होता क्या है? आपको लास्ट क्लास में मैं कई बार बता चुका हूं कि एक पूर्ण के, क्लास के स्टार्ट में ही बता रहा था ना, पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर, पूर्ण के कुछ भाग को दर्शाने वाला नंबर ही भिन्न होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्याएं भिन्न कहलाती है। नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन। आपने बोला ना कि आधा क्या है, आधा को आप 1/2 लिखते हो, 1/2 लिखते हो। 1/2 क्या है? एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा है ना, कुछ भाग है। तो आप बोलोगे सर यह एक भिन्न है क्योंकि यह एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा है ना? बाकी सारे गलत थे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी सही थे, जो काफी कम लोगों के आंसर है ना? काफी लोग के गलत भी थे, आपको भी पता चल रहा है। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। ठीक है, तो जिनका गलत हो गया उनको समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया, बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं उचित भिन्न के बारे में, मुझे बताइए उचित भिन्न में अंश कैसा होता है? उचित भिन्न में अंश और हर में अगर कंपेयर करेंगे तो अंश कैसा होगा? बताइए, छोटा छोटा। होगा कि बड़ा होगा? उचित भिन्न की बात कर रहा हूँ। शाइना फिर से देखो, उचित भिन्न, अगर मैं लिखूं उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप बोलोगे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है सर 3/5, 5/8, है ना, 7/12। ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर सभी में दिख रहा है अंश हमारा क्या है? छोटा है। ठीक है, तो आप बोलोगे प्रॉपर फ्रैक्शन में उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, ठीक है, कम होता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए। काफी आसान सा क्वेश्चन हो गया, मैंने हिंट भी दे दिया, ट्राई करिए। देखिए कि जब किसी भिन्न में अंश उसके हर से क्या हो जाए, चार ऑप्शन में आपको देखना है। अंश छोटा रहेगा तो उसे उचित भिन्न बोलेंगे, कि बड़ा रहेगा तो उचित भिन्न बोलेंगे, या बराबर रहेगा। यही तीन ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना, या एक से ज्यादा के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया आपको। तो आप देखिए अंश हर से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा, या एक से ज्यादा रहेगा। सभी लोग करिए आंसर, काफी आसान क्वेश्चन हो गया अब तो आपके लिए। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से रिक्त स्थान लिखा हुआ है होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। आपको पता है कि आपके पास जो दिया गया है वो उचित भिन्न। तो क्या करो, सॉल्व करने के लिए आप उचित भिन्न अपने कॉपी पर लिख लो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन अपने कॉपी पर लिखो। जैसे मैं आप लिख रहा हूँ 5/9, यह एक उचित भिन्न। देखो यहाँ पर अंश कैसा है, अंश और हर में कंपेयर करो, देखो अंश छोटा है कि बड़ा है। सभी लोग आंसर कीजिए, कोई बैठा नहीं रहेगा, काफी आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर सही करना है आप। अभी भी मुझे दिख रहे हैं 6-7 बच्चे हो जो आंसर नहीं किए, तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, 15 सेकंड और। 10 सेकंड, 10 सेकंड और।
अब आखिरी के 5 सेकंड है। 5 4, जल्दी से आंसर कीजिए। 3 2 1। चलिए अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूं और इसको समझते हैं। तो भाई यहाँ पर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर उचित भिन्न क्या है? 5/9 एक उचित भिन्न है। इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत तरह के भिन्न लिख सकते हैं। 5/9 लिख दिया, 9/13 लिख दिया, काफी सारा लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर उचित भिन्न में हमें क्या दिखता है? ऊपर वाला नंबर छोटा रहता है ना। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा रहता है और हर बड़ा रहता है। तो आप बोलोगे सर उचित भिन्न में अंश लेस देन हर। तो ऐसा केस में अंश कम है, छोटा रहने का मतलब क्या है? कम है। तो आप बोलोगे सर उचित भिन्न में हर छोटा रहता है, अंश बड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत। ये क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? तो आप बोलोगे प्रॉपर फ्रैक्शन में सर न्यूमरेटर छोटा रहता है, डेनोमिनेटर बड़ा रहता है। चलिए, अगला बताइए 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं तो आप क्या बोलोगे? 2/5 को आप किस टाइप का भिन्न बोलोगे? अभी अभी आपको पढ़ाया 2/5 लिखा हुआ है। 2/5 क्या है? मिश्र भिन्न है क्या? मिश्र भिन्न तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। उचित भिन्न है क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? या अनुचित भिन्न है? या इसमें से कोई नहीं? देखिए कौन सा सही है। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए सभी के सही आए, वेरी गुड। तो आंसर कीजिए पोल में। सभी को पता है जितना ज्यादा आप आंसर दोगे, जितना आपका सही होगा, उतना अच्छा आपका रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, और इसे डर के चलते कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा इसके लिए मैं आंसर ही नहीं करूँ, ये गलत है। आपको आंसर करना है, अगर गलत भी होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आंसर तो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका सारा डेटा में दिख जाएगा कि आपने एक भी आंसर नहीं किया है। सारे क्वेश्चन का एक डेटा बनता है कि आपने आंसर किया है या नहीं किया है, आपने सही किया गलत किया। ठीक है, तो आंसर सही सही कीजिए। 10 सेकेंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर कीजिए जिनका नहीं हुआ। 5 सेकेंड, जल्दी से कीजिए। 5। देखिए 2/5 कैसा भिन्न है? 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूं और इसको समझ। देखो इस क्वेश्चन में सभी ने आंसर किया है। तो देखो कई बार होता है कुछ क्वेश्चन का आप आंसर सभी लोग देते हो, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग छोड़ देते हो। तो ऐसा मत किया करो, सारे क्वेश्चन का आंसर। आप बोलोगे सर 2/5 में क्या दिख रहा है? दो अंश है हमारा, ऊपर का नंबर छोटा दिख रहा है और नीचे जो हर दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर किसी भिन्न में अंश छोटा दिखे, हर बड़ा दिखे, न्यूमरेटर छोटा दिखे, डेनोमिनेटर बड़ा दिखे, तो ऐसे भेद को उचित भेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था। ये क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऊपर की संख्या छोटी लिखी गई थी, नीचे वाली संख्या बड़ी लिखी गई। अगर मैं ऐसा लिख देता 5/2, तो ये भेद कैसा है बताइए? 5/2 कैसा है? तो आप बोलोगे 5/2 सर ऊपर में बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये अनुचित भेद। कभी भी अगर ऊपर में बड़ा नंबर दिख जाए, मैं लिख दिया यहाँ पर 19/4, तो आप बोलोगे सर ऊपर में बड़ा है तो ये अनुचित है, इम्प्रॉपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ बोला जा रहा है 12/5 किस टाइप का भेद है? 12/5 किस टाइप का भेद करके बताइए मुझे। 12/5 पूर्ण संख्या है क्या? उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या प्राकृतिक संख्या है? 12/5 को आपको देखना है। ऊपर में आपको साफ दिख रहा है अंश है, ऊपर में जो अंश है वो बड़ा है, हर छोटा है। तो अगर अंश बड़ा रह जाए हर से, तो ऐसे वाले भेद को आप क्या कहते हो? सभी लोग आंसर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है। 15 सेकंड में मैं इसको एंड कर दूंगा। 15 सेकंड और है आपके पास। देखो पिछले क्वेश्चन में काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया, तो इस क्वेश्चन का भी सभी लोग आंसर करें, आपका सही होगा। ठीक है, आप आंसर करो पहले। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड।
ठीक है, काफी लोगों ने किया है। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3, अभी भी कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो नहीं किए हो, जल्दी से आंसर करो। 2 1। चलिए अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूं और इसको समझ, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 12/5, 12/5 में अंश कौन सा है, बोलोगे ऊपर वाले नंबर को हम अंश कहते हैं। ठीक है, कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, और नीचे वाले नंबर को आप हर कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि अंश बड़ा है कि हर बड़ा है, अंश या हर में कौन बड़ा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है अंश बड़ा है, हर छोटा है ना, ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख गया। ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा दिख जाए, अंश बड़ा दिख जाए, तो ऐसे वाले भेद को आप अनुचित कहते हैं ना। तो ऐसे भेद को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भेद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। समझ में आया। तो ऐसे में से मैं कई उदाहरण लिख सकता हूँ, जैसे अगर मैं लिख दूं 100/9, तो ये क्या होगा, ऊपर में बड़ा दिख रहा है, तो ऐसे वाले भेद को आप अनुचित भेद कहोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे। इतना क्लियर है सभी का। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इतना समझ में आ गया सभी को। राइट, ठीक है, अब भेद देख के बता दोगे वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा टाइप, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के भेद होते हैं। तो पहला और दूसरा तो हमने पढ़ लिया, उचित और अनुचित। तीसरा क्या था, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भेद। अब देखो इसके नाम को अगर ध्यान से देखो, नाम पे क्या है, मिश्र, मतलब मिक्स्ड, मतलब ये किसी दो चीज से मिलकर बनेगा। क्या होगा, दो चीजों से मिलकर बनेगा। तो ये कौन सी दो चीजों से मिलकर बनेगा, तो इसको समझते हैं। देखो परिभाषा क्या लिखा गया है, मिश्र भेद क्या होता है, एक, हाँ, पूर्ण भाग होता है और एक अंश नहीं, एक उचित भिन्न होता है। आप बोलोगे सर एक भाग पूर्ण संख्या होती है और दूसरा भाग जो होता है उचित भिन्न होता है, तो ऐसे भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो आपके पास लिखा गया है 5। 5 क्या है, 5 बोलोगे सर यह पूर्ण संख्या है। 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर मैं लिख दूं 1/2, तो इसको क्या बोलोगे, सर 1/2 हमारे पास उचित भिन्न है। ये क्या है, उचित भिन्न। ठीक, तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, क्योंकि मिश्र भेद है ना, मिलकर बनेगा, तो इन दोनों को मिलाकर आप इस तरीके से लिखोगे 5 1/2। तो इसको पढ़ते हैं 5 पूर्णांक 1/2, 5 होल 1/2। तो इसे पढ़ोगे सर ये क्या है, ये हमारे पास मिश्र भेद है। ये समझ में आया सभी। तो मिश्र भेद कैसा दिखेगा, a पूर्णांक b/c, जहां पर b/c क्या है, b/c आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है आपका। ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए, तो उदाहरण के तौर पर और भी यहाँ पर लिखे गए। आप बोलोगे सर ये 4 क्या है, तो 4 ये हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये 4 पूर्ण संख्या है। 2/3 क्या है, तो 2/3 हमारा उचित भेद है। ठीक है, 2/3 हमारे पास उचित भेद है। तो 4 और 2/3 को आप अगर मिला दो, तो 4 पूर्णांक 2/3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक उचित भेद। समझ में आया। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं, ये बताइए 7 पूर्णांक 8/5, ये उचित भिन्न है क्या, बताइए, ये बताइए, ये उचित भिन्न है क्या। आप बोलोगे सर ये उचित भिन्न नहीं है, नहीं। क्यों नहीं। हाँ, ये उचित भिन्न नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप बोलोगे सर 7 तो हमारा पूर्ण है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 पूर्ण है। कोई बता सकता है क्या ये उचित क्यों नहीं है, ये मिश्र भिन्न क्यों नहीं है, एनीवन माइक ऑन करके बताओ। क्योंकि 8 बड़ा है। हाँ, क्योंकि बोलोगे सर यहाँ पर जो 8/5 दिख रहा है ना, ये हमारे पास एक अनुचित भिन्न आ गया। 8/5 क्या है, ये एक अनुचित भिन्न है ना। तो ये अगर अनुचित भिन्न है तो हम कहेंगे ये हमारा मिश्र भिन्न नहीं हुआ। तो दो चीज होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए पूर्ण और एक भाग होना चाहिए उचित भिन्न। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं चित्र के द्वारा। ठीक है, हाँ, किसी को कुछ बोलना है क्या, कोई माइक ऑन कर रहा है, एनीवन, कोई कुछ बोलना है तो बता दो। सर जी आपकी स्क्रीन जी चल नहीं रही जी, आगे को 1 मिनट रुकना है आपको बस।
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। जो सभी लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, 1 मिनट चुपचाप। चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है चित्रों सर के। आवाज कट कट के आ रही। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो। सर जी आवाज कट कट के आ रही जी आपकी। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट के आ रही है सर। 1 मिनट, ठीक है। सर आवाज कट कट के आ हाँ रही हाँ है। मैं सुन लिया आपकी आवाज, ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट आपको रुकना, ठीक है। चलिए काफी बच्चों को आ रही है, हो सकता है नेटवर्क का इशू है, ठीक है। जिनको आ रही है वो वाई लिखेंगे, जिनको नहीं आ रही है वो एन लिखेंगे, चैट में लिख के बताइए। आ रही है, अब आ रही है सभी को, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, अब सभी को आ रही है। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि इसको आप रिप्रेजेंट करो नंबर के फॉर्म में, ठीक है, कि कितने भाग को यहाँ पर हरे कलर का रंगा गया है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक सर्किल को कुल 8 हिस्सों में बांटा गया है। देखो इसको आप बोलोगे सर एक सर्किल को टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्सों में बांटा गया है, 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा ही एक सर्किल को रख दिया गया, इस भी पूरे सर्किल को रख दिया गया, इस भी पूरे सर्किल को रख दिया गया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 3 पूरे ही सर्किल को रख दिया गया। इसको आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 5 भाग को रंगा गया है कुल 8 हिस्सों में से, है ना, टोटल 8 हिस्सों में से 5 को रंगा गया है। तो आप बोलोगे सर 3 सर्किल को तो पूरा रंगा गया और इस वाले सर्किल में से 5/8 भाग को रंगा गया है। तो बोलेंगे 3 + 5/8 यानी 3 होल 5/8 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा स्क्रीन पर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो दिख नहीं रहा, अभी समझ में आया। 3 होल 5/8 कैसे होगा बताइए, ये बताइए। बोलेंगे 3 पूरे हिस्से को रंग दिया सर और चौथे वाले सर्किल में से 5 हिस्सों को रंगा गया कुल 8 हिस्सों में से, तो हम इसे लिखेंगे 3/5/8। सर क्लियर है, जी हाँ बताइए। आपकी जी स्क्रीन जी बहुत ज्यादा टक टक के चल रही जी। ठीक है 1 मिनट, हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि स्क्रीन थोड़ी सी अटक के चल रही है। ठीक है मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अगर फिर भी इशू होती है तो आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा, ठीक है। और इसके आगे अगले क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है।